ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 25 जून 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं और जो टाइटल दिए हैं वो है ब्रह्मा पिता के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। ब्रह्मा पिता के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। तो आज बेहद के बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। कितने प्रकार के साथी देखे? दो प्रकार के साथी। एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे है स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। तो कौन से दो प्रकार के साथी देखे बाबा ने? एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे स्नेह संबंध और सेवा, इन तीन रूप से साथ निभाने वाले। तो दोनों प्रकार के साथियों को बाबा देख रहे हैं। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी है, लेकिन वो भगवान के सामने है। बाप दादा और बच्चों का वायदा है कि कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, लेकिन सदा साथ है। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाबा और बच्चों का विनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में हो या बाप दादा निराकार हो, लेकिन साथ तो है। साथी है ना। तो ये बाबा कहते हैं जिनसे प्यार होता है और प्यार की निशानी है साथ रहना। जिनसे प्यार होता है और प्यार की निशानी क्या है? साथ रहना। और साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आबू में ही रहेंगे या बाबा रूम में या मंदिर में ही रहेंगे, नहीं। साथ रहने की निशानी है कि अगर दिल के साथ नहीं निभाते, दिल से साथ नहीं निभाते, तो मधुबन में होते हुए भी लास्ट रूप में रहते हो, लास्ट देश में रहते हो। और अगर दिल के समीप है तो दूर रहते भी भगवान के समीप हो। इसलिए तो भगवान को क्या कहते हैं? दिलाराम। शरीर राम नहीं कहते, क्या कहते हैं? दिल में आराम करने वाले दिलाराम। तो दिल बाबा में है ना? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाबा का दिल है। अनुभवी हो इसके कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे कि अब दूर हो गए। और कहते हैं ना, किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन है? तो हंसकर कहा समय। अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। और समय किसके हाथ में? समय को किसने बनाया? ईश्वर ने। तो हम ईश्वर के समीप रहेंगे तो समय हमारे साथ रहेगा। फिर बाबा ने बोला ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा पिता से सभी का स्नेह है, तब तो आए हो ना। और कहलाते भी हैं सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहलाते, क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनकर बच्चे बने हो, ब्राह्मण बने हो। शिव के बच्चे तो सभी है, लेकिन कोई शिव कुमार शिव कुमारी कहलाते हैं? नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, क्योंकि अव्यक्त पालना में पल रहे हो व्यक्त, लेकिन अव्यक्त रूप से पालना मिल रही है, निराकार भगवान की पालना मिल रही है। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो तो क्या पिता बिना बाप की पालना में पैदा हो गए? हाँ, क्या भगवान के बिना पैदा हो गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए? नहीं। अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना, यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। साफ साफ बोल रहे हैं। निराकार भगवान बगैर शरीर का आधार लिए इस पूरी दुनिया के यज्ञ की पालना और उसकी कार्यभार नहीं संभाल सकते। आधार तो लेना होता मनुष्य का। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा पिता की कितनी महिमा करी है ना। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में भगवान सभी को साथ देते हैं। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं, भगवान के दरवाजे खुले हुए हैं। और कहते हैं ना, गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित मत होना। याद रखना, समय का ग्रहण चांद और सूरज भी झेलते हैं। सृष्टि के सूरज चांद जो कि सृष्टि को चला रहे हैं, हाँ, दिन रात दे रहे हैं, मतलब जीवन दे रहे हैं, वो भी ग्रहण से नहीं बच सकते। तो आप बच्चे कैसे बचोगे? माया के ग्रहण तो सभी को लगता है। उसी ग्रहण से छुड़ाने के लिए तो भगवान को आना पड़ा है। फिर बाबा कहते हैं देह में तो देह के बंधन होते हैं, लेकिन अव्यक्त में कोई बंधन नहीं। देह के दुनिया के कायदों के बंधन में फंसे हो, लेकिन अव्यक्त में तो कोई बंधन नहीं है। हाँ, अभी भी समय प्रमाण बहुत बहुत भाग्यवान हो। बाबा कह रहे हैं कि हम सबको बाबा बोल रहे हैं आप बहुत 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 भाग्यवान। तो सभी मानते हैं अपने को कि हम भाग्यवान हैं। जब मानेंगे ना तभी बन जाएंगे। ब्रह्मा पिता से प्यार अर्थात पिता समान बनना, निराकार के समान बनना, यह तो थोड़े से में अनुभव करते। जब परम धाम में जाते तो समझते मैं आत्मा रूप में याद कर रही, लेकिन ब्रह्मा पिता तो साकार में थे।
और ब्राह्मण बनना अर्थात ब्रह्मा समान आचरण धारण करने वाला बनना। उनके कर्म उच्चारण भी ब्रह्मा समान हो। बाबा कैसे मीठा मीठा बोलते थे ना। आचरण भी ब्रह्मा पिता समान हो, जिसको कहते हो फॉलो फादर। तो ब्रह्मा पिता के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा पिता ने पिता के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया। अब बाबा कह रहे कि ब्रह्मा के नक्शे कदम पे चलो, उनके आगे मानो। तो ब्रह्मा ने कौन सा नक्शे कदम अपनाया, भगवान का कौन सा कदम पे कदम रखा। तो सबसे पहला कदम था आज्ञाकारी बनना। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाना। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। चेक करो, बाबा कह रहे चेक करने। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा करना, संबंध संपर्क में जो भी आज्ञा मिली है उसी प्रमाण चलते हो कि कोई आज्ञा पालन होती है, कोई नहीं होती है। संकल्प भी आगे प्रमाण है कि मिक्स है, मतलब संकल्प सोच भी मिक्स है कि आगे प्रमाण है। अगर मिक्स है, संकल्प में विकल्प क्यों क्या आ रहे हैं, तो फुल आज्ञाकारी हो या अधूरे आज्ञाकारी। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। बाबा कह रहे योग में तो बैठे हो, तो कभी ऐसा होता है ना कि कभी परम धाम में चले गए या कभी निद्रा लोक में चले गए। तो हर कदम में हर समय कदम पर कदम। बाबा का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। हाँ, बाबा का कदम एक है, एक श्रीमत है, और बच्चे दूसरे कदम पे कदम कर, तो वो आज्ञाकारी नहीं है, वो तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जैसी आज्ञा हो वैसी आज्ञा को पालन करना, इसकी परसेंटेज चेक करो। तो चेक करना आता है। तो पहला कदम आज्ञाकारी बने हो, इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाबा की दुआएं स्वतः मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति, चाहे सेवा के प्रति, स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती है, और यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता, और मन की संतुष्टता यथार्थ है, वह मियाँ मिट्टू है। इसकी निशानी अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी है, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सब डबल लाइट रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं। डबल लाइट अर्थात तन से मन से लाइट, हल्का। अगर नहीं है तो मन की संतुष्टता नहीं है। पिता की और परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही है, परिवार की भी दुआएं आवश्यक है। ऐसे नहीं समझो कि बाबा से हमारे कनेक्शन है, बाबा की तो दुआएं मिल ही रही है, परिवार का नहीं मिले तो कोई हर्जा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। माला में सिर्फ 2 दाने नहीं होंगे कि हम और अपने युगल चल रहे हैं तो बहुत अच्छा। पूरी माला मोती से ही माला बनता है, तो सबकी दुआएं चाहिए। ब्रह्मा पिता को देखा, हर एक छोटा बड़ा उनसे संतुष्ट होकर खुशी में नाचता था। समझा। मन से हल्का, तन से हल्का, सभी के व्यवहार से हल्का। तो बोल ऐसे हो जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हो, दूसरे भी संतुष्ट है। ऐसे नहीं हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं। अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता है, कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआ के पात्र कहाँ तक बने हो। बाबा ने आज पूरी रीति से पकड़ ही लिया। कहते हो मेरी वाइब्रेशन वहां तक नहीं जा रही, सामने से कोई नेगेटिव आ रहा है, इसका अर्थ है कहीं न कहीं कोई मिक्सचरिटी है। चेक करो और उसको निकालो, कोई तो कारण होगा। चेक करो दुआ के पात्र कहाँ तक बने हो। बाबा आज सबकी क्लास ले रहे हैं। सबको सौंप नहीं दे रहे ना भगवान को, क्योंकि कहते हैं ना बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्या करेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ बाप रखते हैं, खास करके माँ। उसी तरह हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, हमें कैसे रहना है, क्या करना है, यह सब काम भगवान देखते हैं। हम बस उनको बच्चा बन जाए उनके सामने और उनको सब कुछ सौंप दे। सुना, ये करना है। जितना ही बाबा ब्राह्मण आत्माओं की दुआ के पात्र बनेंगे उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर भी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे। हाँ, नगरवासी ही संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर वो राजा कैसे प्रजापालक बनेगा। फैमिली नहीं बनेगी तो फिर फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते तो प्रजा का क्या करेंगे। परिवार ही संतुष्ट नहीं है तो संस्कार तो यहाँ भरना है ना, वहाँ योग करेंगे भरेंगे, यहाँ ही भरना है। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, हाँ, तो इसका अर्थ है कि आपके पास निवारण शक्ति नहीं है। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य के क्या निवारण करेंगे, प्रजा के कष्ट कैसे दूर करेंगे।
क्योंकि आपके राज में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है। वहाँ कारण होंगे क्या? जैसे अभी राज्यसभा में कारण बताते हो, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, वहां से राज दरबार होगी क्या? वहां तो सिर्फ खुश खैराफत पूछेंगे। सिर्फ दरबार नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा मिलन है। तो कारण कहकर अपने को दुआ से वंचित न करो, क्योंकि कारण कहोगे ये कारण है, ये कारण था मैं ऐसा नहीं बन सकी, ये कारण था मैं ऐसा सेवा नहीं कर सकी, तो फिर आप उस निवारण वाली सभा में पहुंच ही नहीं पाओगे। ब्रह्मा बाबा ने कारण को निवारण किया, इसलिए तो नंबर 1 हुआ। बाप दादा के पास सभी के कारणों के फाइल ही इकट्ठे होते हैं। सभी के फाइल है, किसका छोटा किसका बड़ा फाइल, मतलब फाइल सबके है बाबा के पास। किसी का छोटा है तो किसी का बड़ा है, मोटा है, लेकिन फाइल तो है। तो फाइल ही बढ़ाते रहोगे, रिफाइन भी करोगे। तो आज से फाइल सब खत्म कर दो, खत्म करो सारे क्वेश्चन, सारे हिसाब किताब खत्म करो। फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं बनाना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा न। एक ही फाइल हमारा है जो सारों के हिसाब किताब है। अब बाबा का बनकर फिर वो पूरा हो गया फाइल, फिर दूसरा नया फाइल हिसाब किताब चढ़ा लिए, इसको क्या कहेंगे? ये चढ़ाने का समय है कि उतारने का समय है? सोच लो, बोलो खत्म करें कि थोड़ा और दिन रखे, शिवरात्रि तक रखे? हाँ, मतलब सबे मांग रहे, मोहलत मांग रहे बच्चे, बाबा इतना दिन तक फाइल रखे? ना ना ना, बाबा को नहीं, बाबा को तुरंत फाइल खत्म करना है। तो उसके लिए हिम्मत रखो। हिम्मत कम हो गई तो फिर नीचे उतर जाओगे। जब कोई कारण सामने आता है तो कारण के कारण हिम्मत कम हो जाती है, कमजोरी आती है। और जब वो समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है कि ओहो, मुझे तो ये पता था, उस समय मुझे ऐसा करना था, लेकिन नहीं किए। तो पश्चाताप करते हो, तो यह पश्चाताप करना किसका काम? राजा का काम है कि प्रजा का काम है? पश्चाताप करने वाले क्या राजा बन पाएंगे? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठे तो हैं, लेकिन हम पश्चाताप कर रहे हैं। इसीलिए अपने आप को जज करो, अपना जज बनो, दूसरे का जज नहीं बनना। क्योंकि दूसरे का जज बनना आता है, दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हो और अपना वकील बन जाते हो। मैंने दलीलें दे देते हो, मैं ऐसे थे वैसे थे, ये कारण वो कारण। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा, लेकिन दूसरे का निर्णय अच्छा नहीं होता है। तो सिंहासन पर बैठोगे, बाबा बैठाएगा सिंहासन पर। हम्म? तो ये स्थिति आपका तख्त है, यथार्थ सह निर्णय का तख्त। ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हो तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। साक्षी किसी पर नहीं रहोगे तो दूसरा ही दिखाई देगा। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी ही नजर आएगी। साक्षी हो ना, किसी के प्रभाव से मुक्त, अच्छे बुरे दोनों प्रभाव से मुक्त साक्षी हो। हम तो ईश्वर के निमित्त है, हमारा काम है सबको अच्छी नजर से देखना। अगर साक्षी होकर देखोगे तो जजमेंट यथार्थ होगी, नहीं तो ये यथार्थ नहीं होगी, युक्ति युक्त नहीं होगी, उसमें मिक्सचैरिटी होगी, मतलब फेट होगा, फेक होगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था, ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अकल है, लेकिन अब कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ कर बैठते हैं, बात रुकती नहीं, चलती जाती है, क्योंकि स्वयं बात को छोड़ते नहीं है। तो बातों में अकल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? किसमें अकल ज्यादा हो गया? ब्राह्मणों में? कि बातें में ज्यादा अकलमंद हो गई कि वो आपको साथ नहीं छोड़ रही है? हुँ? आप तो मूर्ख हो गए। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे ये बात चली और 2 घंटे में गवा दिया समय, तो 2 दिन में कितना गवाया? तो अकल वाले बने तो बनना है। अच्छा, चारों ओर के सर बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा पिता समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माओं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वरदान है, ब्रह्मा पिता के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले, बेहद के बादशाह भवा। ब्रह्मा पिता के कदम पर कदम रखने वाले, हद को बेहद में समाने वाले, बेहद के बादशाह भवा। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। सभी अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प बोल सेवा की विधि बेहद के अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्वन सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो वह जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो, सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो।
तब विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। सुना, ब्रह्मा पिता के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह बनते हैं। स्लोगन, अपने ख्यालात आलिशान रखो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। छोटी छोटी बातों में कितनी टाइम वेस्ट होती है, उनसे बचना है। तो अपने ख्यालात आलिशान रखो, भव्य रखो और विशाल रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र थे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।